हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लास। बेटा आज हम लोग आप ही के लाइफ का, एक स्टूडेंट के लाइफ का लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे एंड उससे समझने की कोशिश करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। आपके लाइफ में कैसे ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। बेटा आप सबकी इच्छा होती है, पेरेंट्स की इच्छा होती है और हम जैसे टीचर्स की इच्छा होती है कि आप अपने लाइफ में एक्सेल करो और शानदार गुड परफॉर्म करके एक अच्छा स्कोर लाइए। द गोल इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। व्हाट इज द गोल? स्कोरिंग गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? बिफोर वी गो इनटू द डेप्थ, लेट्स अंडरस्टैंड अ प्रोसेस कि कैसे मैनेजमेंट फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। Okay, before we go further, I just need a simple answer from you. Have you ever planned a picnic, exam study, or birthday party? If your answer is yes, congratulations. You already know management. बेटा आप लोगों को फिर मैनेजमेंट पता है ऑलरेडी। फिर एक माइंड में डाउट आता है, सर प्लान तो किया था बट ये प्लान फेल हो गया। प्लान तो किया था बट जैसे सोचा वैसे नहीं हुआ। सो व्हाट वेंट रॉन्ग बेटा? क्या हुआ? सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनेजमेंट। नथिंग बट डूइंग वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू अचीव गोल। या मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मैनेजमेंट इज डूइंग वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू अचीव अ गोल। मैनेजमेंट इज डूइंग अ वर्क इन अ प्रॉपर वे टू अचीव योर गोल। हमारा गोल है अच्छे से स्कोर लाना, शानदार परफॉर्म करना। सो यू हैव टू डू अ वर्क इन अ प्रॉपर वे। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। सो हियर क्वेश्चन अराइज, फिर सर हमारा प्लान क्यों फेल हो जाता है? सी प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट, अ वेल प्लान इज हाफ डन। इट इज राइटली सेड, अ वेल प्लान इज हाफ डन। बेटा प्लान कभी फेल नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो सर, हमारा प्लान फेल हो गया? बेटा प्लान कभी फेल नहीं होता है। प्लान फेल नॉट बिकॉज प्लानिंग इज रॉन्ग। प्लान फेल होता है नॉट बिकॉज प्लानिंग इज रॉन्ग। प्लानिंग रॉन्ग थी इसीलिए प्लान फेल हुआ? नहीं बेटा, इट इज राइटली सेड, अ वेल प्लान इज हाफ डन बट बिकॉज मैनेजमेंट इज इनकम्प्लीट। प्रॉब्लम इज दैट आपका मैनेजमेंट इनकम्प्लीट था। सर हाउ? ओनली प्लानिंग डन। सर ओनली प्लानिंग डन। बच्चा अपनी लाइफ में प्लान बहुत शानदार बनाता है। कल से इतने बजे उठूंगा, है ना, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, इतने आवर्स पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा। कल आता ही नहीं बेटा वो। यू प्लान फैंटास्टिक बट बात आती है, यू नेवर गो बाय अ प्रोसेस। प्लानिंग के लिए, प्लानिंग एक स्टेप है मैनेजमेंट का बेटा, बाकी स्टेप्स आप फॉलो ही नहीं करते हो। कंप्लीट मैनेजमेंट अप्लाइड तो सक्सेस मिलना है। इस बच्चे के पास ट्रॉफी है, सक्सेस है। ये बच्चा परेशान है बिकॉज इसने खाली प्लान ही किया, इसने पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस को अप्लाई किया। इसी को बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। बेटा इन सारी चीजों को हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। इसके बाद यू विल नेवर से कि हमारा प्लान फेल हो गया। इट इज नॉट द प्लानिंग, आपका मैनेजमेंट गलत था। प्लानिंग विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग will always fail बेटा, will always fail. So a well plan is half done. आप आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। प्रॉब्लम कि आप आगे प्रॉपर मैनेज ही नहीं कर पाए, बाकी स्टेप्स आप चल ही नहीं पाए। लेट्स सी वन बाय वन, इट विल गेट क्लियर। सो अभी क्लाउड्स होंगे बहुत माइंड के आसपास, आईज के आसपास। डोंट वरी, इट विल गेट क्लियर। मैं आपके क्लाउड्स को क्लियर कर दूंगा और आपको क्लियरिटी आ जाएगी why you were failing till date. So let's start one by one. Planning, what to do, ये पता है what to do. प्लान आप बहुत शानदार बनाते हो,
स्टडी प्लान, है ना, प्लानिंग बहुत शानदार बनाते हैं विथ सब्जेक्ट डेली स्टडी टाइम। प्लीज ध्यान से सुनना, कई बच्चे यहां पे भी फेल हो जाते हैं। 4 o'clock उठ के पढ़ने का सोचते हैं, 5 o'clock उठने का सोचते हैं, प्लान करते हैं मॉर्निंग में 5 o'clock उठेंगे, देन 5 o'clock उठ के सोचते हैं आज एसपी पढ़ूं, ओसी पढ़ूं, इको पढ़ूं। ये सोचते सोचते बेटा टाइम 1 hour निकल जाता है, फिर सोचता है यार एक काम करता हूं कल से पढ़ूंगा। टुमारो नेवर कम्स, ये कल आता ही नहीं है। सो यू हैव टू प्लान विथ सब्जेक्ट डेली स्टडी टाइम। विदाउट प्लानिंग स्टडी बिकम्स अ कंफ्यूजन। ऐसा मॉर्निंग में कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा था बेटा क्योंकि आपने प्लानिंग ही सही नहीं की थी। प्लानिंग कीजिए विथ सब्जेक्ट डेली स्टडी टाइम के साथ। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग थिंग्स। पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए आपको क्या क्या लगता है, स्टडी टेबल, स्टेशनरी, बुक्स, नोटबुक, है ना, ये सारी चीजें अरेंज कीजिए। बेटा आपकी प्लानिंग तो हो गई है, कल से पढ़ना है, पढ़ने के लिए आपके पास बुक्स, स्टेशनरी, स्टडी टेबल के साथ आप बोल सकते हो टेबल वॉच, जो भी रिक्वायर्ड नेसेसरी स्टेशनरीज है, क्या वो है, अरेंज इट। सो मेक टाइम टेबल। हमने प्लानिंग तो कर ली थी, टाइम टेबल हमने अरेंज कर लिया, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज किया। सर मैं इतने आवर्स पढ़ूंगा, ये प्लान में था, बट प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजिंग। देन कीप बुक्स, नोटबुक, सिलेबस रेडी, डिवाइड टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए। मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग रिसोर्स प्रॉपरली। आपने प्लान किया था कल से मैं पढ़ाई करूंगा, प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया, चीजें इकट्ठा कर ली, अरेंज कर लिए रिसोर्सेस। थर्ड पॉइंट आता है बेटा आपके लाइफ में स्टाफिंग। याद रखना, अ राइट पर्सन एट राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ राइट पर्सन एट राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं बात कर रहा हूं हु इज राइट पर्सन, अ टीचर। ज्वाइन ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस, टेक हेल्प फ्रॉम टीचर, और इवन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड। सो राइट पर्सन एट राइट प्लेस इज नेसेसरी। बेटा आपका काम काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अपॉइंट अ टीचर और ज्वाइन अ कोचिंग क्लास, ठीक है, कोचिंग क्लास में जाके एनरोल कीजिए। एक राइट पर्सन आपको एक राइट प्रॉपर गाइडेंस देगा। स्टाफिंग मीन्स सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर वर्क। आपके स्टडी के लिए हु इज द राइट पर्सन सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। दिस राइट पर्सन विल गिव योर डायरेक्शन। दिस राइट पर्सन गिव्स यू अ डायरेक्शन। बच्चे को डायरेक्शन मिल जाएगा। ये राइट पर्सन एवरीडे आपकी पढ़ाई एक प्रॉपर टाइमिंग पे करवाएगा, ठीक है। स्टडीज डेली, कोचिंग क्लास एवरीडे होता है, टीचर आपको डेली आपको एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाएगा। टीचर गाइड्स यू, मोटिवेट्स यू एंड एक्सप्लेन योर डाउट्स। आपके सारे डाउट्स टाइमली सॉल्व हो जाएंगे। ही विल बी द पर्सन जो आपको मोटिवेट करते रहेगा, गाइड करते रहेगा, इंस्ट्रक्ट करते रहेगा। सो एक प्रॉपर, ठीक है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, स्टाफिंग बताता था एंड डायरेक्शन यही राइट पर्सन आपके लाइफ में देगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग दी वर्क। नेक्स्ट आता है बेटा कोऑर्डिनेटिंग, बैलेंसिंग एवरीथिंग। किसी भी चीज का ज्यादा होना ये हमारे लाइफ में अच्छा नहीं है। बैलेंस इट, वो पढ़ाई हो या मोबाइल देखना हो, खेलना हो, एक्सेट्रा। बेटा पढ़ाई और अपने हेल्थ का ध्यान, फैमिली को टाइम, ये हर चीज बैलेंसिंग होनी चाहिए। सो कोऑर्डिनेटिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी, और आई कैन से स्टडी, प्ले, रेस्ट, रिवीजन। हर चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है। उस टाइम को मैनेज कीजिए कि मैं कितनी देर पढ़ाई करूं। खाली दिन भर पढ़ाई भी नहीं करना ना, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, ऐसी मेरी कौन सी हॉबी है, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मैं कुछ एक्सरसाइज कर लूं, जिम चले जाऊं। बैलेंसिंग कीजिए प्लीज, लाइफ को प्रॉपर बैलेंसिंग रहेगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा, बेटर रहेगा। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स ब्रिंगिंग ऑल द एक्टिविटीज टुगेदर स्मूथली, है ना। सारी चीजें बहुत स्मूथली आपके लाइफ में चलेगी। अगर कुछ चीजें ज्यादा कम हो जाए तो इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा कंट्रोलिंग, चेक द रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लान कर लिया बट लास्ट पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग। ये नहीं है, मैंने क्या बोला, सारे स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं, कंट्रोलिंग भी भूल जाओगे
तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेटा रिजल्ट नहीं मिलेगा इसका मतलब आप लोगों को प्लानिंग के हिसाब से आपने जितनी पढ़ाई की क्या ये परफेक्ट थी? व्हेन यू फेस एन एग्जाम आपको पता चलता है, गिव टेस्ट, चेक मार्क्स, कहाँ गलती हो रही है, इंप्रूव वीकनेस सब्जेक्ट, इंप्रूव वीक सब्जेक्ट, सॉरी, आप अपने वीक सब्जेक्ट को इंप्रूव कीजिए, कहाँ आप कमजोर हो। राइट पर्सन एट राइट प्लेस बैठा है, ही विल हेल्प यू, ही विल गाइड यू, ही विल इंस्ट्रक्ट यू, ही विल सॉल्व योर डाउट्स। वो डायरेक्शन देगा रोज क्या क्या पढ़ना है। बैलेंसिंग रखिए अपने लाइफ में। देखिए कैसे मैजिक होता है कंट्रोलिंग से। टेस्ट, प्लीज फेस द टेस्ट, यू विल कम टू नो वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। उसके बाद इंप्रूव कीजिए जहां पे भी आप वीक हो, नो डाउट, है ना। कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग परफॉर्मेंस एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स। व्हेन यू डू ऑल दिस फंक्शंस, बेटा रिजल्ट आना है, गोल इज अचीव्ड, गुड मार्क्स अचीव्ड। बेटा ये है आपकी मेहनत, यहां पे आपको पता चलता है कहां पे मिस्टेक्स हो रही है, यू आर कंट्रोलिंग, यहां से आपका ग्राफ इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, ट्रॉफी आना ही है। दिस वाज आवर गोल। सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में गोल अचीव कर सकता है, कहां मिस्टेक हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपका मैनेजमेंट फंक्शन ही प्रॉपर नहीं था। आप खाली अपने लाइफ में प्लान करते थे और आपका प्लान फेल होता था, आपको ऐसे लगता था। प्लान फेल नहीं होता था बेटा, आप आगे के फंक्शंस जानते ही नहीं हो। आगे ऑर्गेनाइजिंग होता है, आगे आपका स्टाफिंग होता है, आगे डायरेक्टिंग होता है, आगे आपका कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। आप खाली प्लान पे अटक गए। प्लीज ध्यान दीजिए, लाइफ में ये सारे फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स समराइज क्विकली इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लान कीजिए, है ना, प्लान कीजिए पढ़ाई के रिलेटेड, देन ऑर्गेनाइज कीजिए। प्लानिंग के हिसाब से मुझे वो बुक्स, टेबल, स्टडी टेबल, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। उसके बाद बेटा राइट पर्सन एट राइट प्लेस आपके पास होना चाहिए, आपका दोस्त या आपका टीचर। विल सजेस्ट एक अच्छा टीचर, एक अच्छा ट्यूटर आपकी लाइफ में आपको गाइड, इंस्ट्रक्ट, आपके डाउट सॉल्व करेंगे और आपको मोटिवेट कर देगा। एक अच्छा मोटिवेटर या फिर मैं बोल सकता हूं एक अच्छा मेंटर चॉइस कीजिए आपकी लाइफ में। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टिंग। दिस मेंटर विल गिव यू अ डायरेक्शन, ही विल इंस्ट्रक्ट यू, ही विल गाइड यू, ही विल मोटिवेट यू। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा कोऑर्डिनेटिंग। बैलेंसिंग कीजिए अपने लाइफ में। और लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग। टेस्ट फेस कीजिए, चेक योर मार्क्स, वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। राइट पर्सन है ना आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। सो ये सारे फंक्शंस अगर आप करोगे, आई एम श्योर आप अचीव करोगे अपना गोल लाइफ में, अ गुड स्कोर, स्कोरिंग गुड इन योर एग्जाम, ये फिजिबल हो पाएगा।